हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी आज है अहोई अष्टमी और सभी को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। तो ये जी सुबह 4:15 का टाइम है। इस टाइम पे मैं नहा धोकर आ चुकी थी और मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। 2 सीटी बज चुकी थी। तो इस टाइम तक मैंने सोचा चलो मैं परांठे उतार लेती हूँ, क्योंकि मुझे एज सच सब्ज़ी नहीं खानी थी आलू गोभी की। तो फिर जो भी हो, इसमें कुछ एज सच कंपल्शन नहीं था। और इस टाइम पे मैं तैयार हो चुकी थी। सूट मैंने वेयर कर लिया था और ये था मेरा सूट। वैसे तो नॉर्मल घर पे ही डालने वाला था, तो ये था कि काम है सुबह काफ़ी और न्यू ही स्टिच करवाया, बट उसने थोड़ा सा लूज़ रखा है। बट ठीक है, घर के काम के लिए, ट्यूशन टाइमिंग्स के लिए ठीक है। ऐसे कपड़े ढीले ढाले मुझे अच्छे लगते हैं। और बिंदी वगैरह लगा के जो बेसिक सा मुझे लग रहा था अपना, वो सारा मैंने श्रृंगार अपना कर लिया। कानों में कुछ नहीं डाला था। बट मुझे ये था कि खाना पीना खाकर बस फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और अवंशिका अभी सोई हुई थी, उसका स्कूल था। और बस मैंने आलू कर लिए थे, उबल चुके थे आलू। और आलू के परांठे मैंने 2 अपने इस टाइम तक तो मैंने उतार लिए थे। और पहले मैंने सोचा था कि चलो मैं मनीष के और अवंशिका के बना के रख देती हूँ, बट मैंने सोचा नहीं। फिर मैं उस टाइम तक जागती रही, क्योंकि 4, सवा 4, 5, साढ़े 5 तक मैं फ्री हो गई थी अपना चाय वगैरह पीकर। उसके बाद तो फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया। और बस यहाँ पर थोड़ा सा धनिया भी पड़ा था, मैंने फ्रिज खोली। फ्रिज में मैंने सोचा शायद नहीं होगा, बट फ्रिज में से निकल आया। एक्चुअली प्रीवियस डे ही आई थी सब्ज़ी। और पता नहीं क्या बात है, आजकल थोड़ा सा मैं लेट डाउन फ़ील कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। पता नहीं हेल्थ को लेकर है शायद। मुझे अजीब सा लगता रहता है ऐसे ही अपने आप में। एक एनर्जेटिक फ़ील नहीं हो रहा है। शायद मौसम की वजह से है या पता नहीं क्या बात है, मुझे बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो रहा है। और इस टाइम पे भी मुझे थकावट जैसा लग रहा था। शायद फास्टिंग के कारण हो रहा है मुझे। पता नहीं, शायद एसिड की कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या है, बट काफ़ी ज़्यादा जैसे फटीग सी फ़ील होती है मुझे। और बस यहाँ पर मैंने आलू वगैरह सारे छील लिए फटाफट से। और आलू के परांठे तो मैं फॉन्ड हूँ ही इसकी, बट इतनी नहीं हूँ कि सुबह सुबह खा लूँ। तो इनको खाने के बाद सुबह भी मेरा काफ़ी ज़्यादा ही मन भारी भारी सा रहा है। और बस यहाँ पर मिश्रण मैं सिंपल सा ही रेडी करती होती हूँ। प्याज काट लेती हूँ चकोर साइज़ में, और सिंपल से वही 2 लाल हरी मिर्ची सॉरी। और फिर थोड़ा सा, एक्चुअली लाल मिर्ची मेरे पास थी नहीं इस टाइम पे, तो बस मैगी मसाला और साथ में नमक। और फिर इसी टाइम पे मैंने धनिया भी इसमें ऐड कर लेना था। और हल्का सा रॉक सॉल्ट ही डाला है मैंने। तो इससे थोड़ा सा टेस्ट, एक खटासपन सी आ जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर कुछ चटपटा सा लाना है टेस्ट, तो फिर रॉक सॉल्ट इज़ द बेस्ट। तो बस यहाँ पर मैंने हॉट पॉट भी एक साइड पे तैयार कर लिया था। उसमें सारे पेपर्स वगैरह जो भी मैं लगाती हूँ अपना, पहले मैं नीचे एक बेकिंग पेपर लगा देती हूँ, फिर ऊपर मैं उसके फॉइल पेपर मैंने साथ में रख दिया था, क्योंकि रोटियों का भी मॉइस्चर होता है। तो फिर वो नीचे की तरफ एकदम से वो जो बटर पेपर होता है वो सारा मॉइस्चर उसका खींच लेगा, और फॉइल पेपर में खाना फिर ठीक रहेगा। तो बस इस स्टेज पे मैंने सारा काम अपना समेट लिया था। जो भी इधर-उधर बर्तन वगैरह थे वो भी कर लिए, क्योंकि मुझे ये था कि स्लैब वगैरह साफ़ हो जब मैं खाना बनाने लगूँ। तो फिर मैंने फटाफट से चकला रख के अपना पराठे उतारने शुरू कर दिए। और सिंपल, एक्चुअली मैंने आटा रात का गूँधा हुआ रखा हुआ था। जब मैंने वो निकाला तो मैंने निकाला लेट। तो यहाँ पर पराठे मुझसे उतर नहीं रहे थे, क्योंकि आटा थोड़ा सा सख्त था और आलू गर्म थे, तो आटे में खिंचाव नहीं आ रहा था अच्छी तरह। तो ये 2 पराठे मैंने उतारे बड़ी मुश्किल से। और जब ऐसे ही कोई सिचुएशन हो जाती है ना, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। मुझसे ऐसे काम नहीं हो पाता है। मुझे हर चीज़ अपनी परफेक्टली दोनों रेशियोज़ ठीक चाहिए होते हैं, नहीं तो मैं कोई पराठा नहीं स्टफ़्ड बना सकती हूँ। तो बस सुबह-सुबह मूड ख़राब के साथ ये भी मैंने कर लिया अपना काम। और ये तो चलता ही रहता है, लाइफ़ है मेरे साथ ये होता ही है। तो बस यहाँ पर पराठे मेरे रेडी हो चुके थे। और साथ में मैंने एक मट्ठी रख ली थी मीठी वाली। कुछ ज़्यादा मैंने ताम-झाम रखा नहीं था, बिकॉज़ मैं वो खाती नहीं हूँ फेनिया टाइप दूध वाली। और बस सिंपल से आलू के 2 पराठे थे, वो भी बड़ी मुश्किल से ही मैंने खाए थे। मुझे ये था कि पूरा दिन भूखे रहना है, तो फिर मैं नहीं रह पाती हूँ खाली पेट। तो दही था साथ में और हल्की सी मट्ठी। ये थी मेरी सर्गी की थाली जो सुबह मैंने खानी थी।
और बस यहाँ पर ज़्यादा तो कोई उठा नहीं था, मेरे साथ गुच्ची ही बैठा हुआ था। तो वो सोच रहा था शायद मम्मा अकेले खा रहे हैं तो मैं मम्मा को कंपनी दे दूँ। इसके बाद जी 6:30 सॉरी 5 बजे का टाइम हो चुका है और मैंने सोचा कि शायद उजाला हो गया है, तो फिर मैं बाहर चेक करने गई थी। ये कपड़े मैंने धोए थे प्रीवियस डे, इनको भी सूखने के लिए डाल के आना है। तो वो जब अच्छी तरह धूप निकल आएगी तब जाऊँगी मैं। तो मुझे पहले तो मैंने यहाँ से देखा तो सामने मम्मा का घर ही दिख रहा था, तारा तो कोई मुझे दिखा नहीं एक साइड पे। तो फिर मैंने सोचा चलो ऊपर जाके चढ़कर देखती हूँ स्टेयर्स पे। मुझे होता है कि क्या सिम्बा को पकड़ूँ और क्या उसको साइड पे करूँ, तो फिर भी चले गई ऊपर। और यहाँ पर आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, उस टाइम मुझे भी कौन सा दिख रहा था, बट तारा था एक साइड पे, मैंने कैप्चर किया, वो रहा नीचे की तरफ। तो बस फिर मुझे दिख गया तारा। फिर मैंने सोचा चलो अभी चाय पीने का टाइम है, मैं चाय पी लेती हूँ आराम से। फिर हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी और हल्का हल्का मौसम ना ठंडक सी होने लग पड़ी है अब। और सिम्बा बस यहाँ पर मेरे पास भाग भाग के आ रहा था, मुझे ये था कहीं मेरा फ़ोन ही ना नीचे गिरा दे। और ये देखिए सिम्बा नीचे, वो गुच्ची मुझे खाने में कंपनी दे रहा था और ये बाहर हवा लेने में कंपनी दे रहा था। बस ये दोनों यही तो काम करते हैं, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो बस ये मेरे प्यारे से 2 पेट्स हैं और मुझे बहुत प्यार है इनसे। बस मैं अंदर आ चुकी थी, फिर मैंने फटाफट से चाय रखी अपनी और चाय बनाई। फिर वही मट्ठी मैंने इसी में रख दी क्योंकि मैंने खाई नहीं थी, बट इसके बाद भी मैंने खाई नहीं, ऐसे ही मैंने डिब्बे में वापस रख दी, मैं खाती नहीं हूँ। और जी 6:30 का टाइम हो चुका था, अब मैं दोबारा उठ गई। पहले मैं रील्स स्क्रॉल करती रही बीच में, फिर वंशिका को भेजा 6:30 के बाद, उसका टिफ़िन रेडी किया। फिर ये थी सुबह 10:30 पौने 11 की क्लिपिंग, तब मैं हॉस्पिटल आई थी। एक्चुअली मनीष को कितने दिनों से बैक पेन थी तो हमने दिखाना था हॉस्पिटल, तो बस उसी के कारण मुझे आना पड़ा इनके साथ। तो ये भी काम आज ही के दिन पड़ गया मुझे ये था कि इनकी बैक पेन काफ़ी ज़्यादा है तो फिर इनको जाना चाहिए मुझे इनके साथ। काम सारा पड़ा था घर पे, सुबह मैंने आपको बोला था मैं सफाई कर नहीं पाई थी, तो बस सफाई रहती थी मेरी अच्छी तरह, तो फिर मैंने सोफ़े खिसका कर झाड़ू मार लिया था क्योंकि मुझे ये था कि मंदिर वगैरह लगाना है तो अच्छी तरह सोफ़ों के नीचे से भी कचरा वगैरह निकाल लूँ। जितना मर्ज़ी कर लो, बहुत डस्ट निकलती है और बहुत कचरा आता है। और बस यहाँ पर इस टाइम तक मैंने ये सारा काम अपना समेट लिया था और पोछा ले आई थी मैं, पोछा लगाना शुरू कर दिया था। और ये देखिए गुच्ची फिर जाके मैट पे सो गया, उसको लगा नहीं अभी मम्मा बिज़ी हैं, क्योंकि जब पोछा लगता है इसको ये होता है कि मैं साइड पे जाके लेट जाऊँ। तो इस स्टेज पे बस मैंने एक टेबल पे लाल कपड़ा बिछा दिया और माता रानी के वस्त्र वगैरह डाल दिए। अहोई अष्टमी की प्रतिमा रख दी मैंने, यानी कि फ़ोटो थी, और वही जो गत्ते वाली होती वो वाली फ़ोटो थी ये। तो बस उस पे ही मैंने लहंगा वगैरह लगा दिया, चुनरी दे दी उनको, और गणपति जी भी बाहर विराजमान कर दिए उनके साथ। वैसे तो फ़ोटो में भी अवेलेबल होते हैं, बट मुझे ये था कि नहीं, फिर भी उनको एक साइड पे मैं रख लेती हूँ साथ में उनके। और यहाँ पर जो एक लोटा है उसके अंदर तो जल है, और जो ऊपर वाला है वो अर्घ देने वाला था, जो करवा चौथ का हमारा होता है। और बाकी बस प्रसाद वगैरह था, और ये बायना था जो मम्मी का मैं निकालती होती हूँ। सॉरी आपको पीछे आवाज़ें आ रही होंगी गुच्ची और सिम्बा की। एक्चुअली सिम्बा बाहर भौंकता है तो गुच्ची अंदर भौंकना शुरू कर देता है, बस इनकी यही भागा दौड़ी लगी रहती है। और ये था वंशिका ने बहुत ही सुंदर सा तैयार किया हुआ था दिया। और ये मैंने लाई थी छोटे छोटे पैकेट्स, इसमें मैंने डालने थे। एक्चुअली ये बिस्किट्स वगैरह अगर हम ऐसे ही रख देते हैं ना तो वो सीलन सी हो जाती हैं इनमें, और मौसम भी ऐसा ही रहता है। तो फिर मैंने क्या किया, 4 पैकेट्स बनाने थे बच्चों के लिए और मेरी भतीजियों के लिए और मेरे फ्रेंड के बेटे के लिए, और साथ में वंशिका का तो था ही। तो मैंने इन्हीं में बना के रख दिया था। बाद में मैंने मम्मा को भी इसी पैकेट में ही डाल के सामान दे दिया था उनका। तो मुझे ये था कि इसमें सीलन नहीं पड़ेगी और बच्चे खा लेंगे घूमते फिरते। और ये जो थालियाँ हैं मैं उनके लिए ही तैयार कर रही हूँ, अपनी भतीजियों के लिए। और बस मैंने साथ साथ में वही बिस्किट्स वगैरह डाल के अच्छी तरह उसको पैक करके रख दिया। और अवंशिका के लिए एक अलग से मैंने न्यू बाउल था मेरा, न्यू ही कैसरोल था, वंडर शेफ़ का लिया था मैंने, तो उसमें ही मैंने वंशिका की जो कहते हैं ये सारा सामान मैंने वंशिका का उसमें रेडी करके रख दिया था। और जो मेरी फ्रेंड का बेटा था उसके लिए मैंने एक अलग से जो पॉट होता है, वही जो मड पॉट होता है वो लिया था, उसमें मैंने भर के रख दिया था।
स्टेज पे मेरा मंदिर सारा तैयार था। अभी बस कथा का टाइम था, क्योंकि ये टाइमिंग था 2 ढाई के बीच का। तो यहाँ पर जैसे ही मंदिर अभी मैं तैयार करके ही हटी थी, मैंने कहा चलो अब मैं नहा लेती हूँ। एक्चुअली नहाई तो मैं सुबह भी थी, बट मैं पूजा से पहले फिर नहाती हूँ। तो पूजा इन सेंस मैंने पहले मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। ये अवंशिका को एप्रिसिएशन के लिए सर्टिफिकेट्स मिले, इसने पार्टिसिपेट किया था। और ये देखिए इसके जूते यहीं रह जाते हैं। रोज़ का काम है, मैं ही रख के आती हूँ पीछे, ये कभी नहीं रखने जाती है। तो वो कह रही थी पूजा कर ली आपने, मैंने कहा नहीं ऐसे थोड़ी कर लूँगी। और यहाँ पर मैं ये तैयार हो चुकी हूँ और ये सूट वेयर किया था मैंने अहोई अष्टमी के दिन। एक्चुअली ये मैंने करवा चौथ के दिन ही डालना था सुबह के टाइम, बट ऐसा हो नहीं पाया, बन के नहीं आया था तब। तो फिर मैंने सोचा चलो फिर अब आज डाल लेती हूँ। और इस टाइम तक मम्मा भी आ जाते हैं। मैं एक्चुअली 3, सवा 3, साढ़े 3 लास्ट कथा सुन लेती हूँ, और अर्घ देने के लिए तो शाम को फिर मैं आरती करके अर्घ दे देती हूँ। तो मम्मा भी आ चुके थे। मम्मा कह रहे थे कि चलो मैं भी कथा सुन लूँगी तुम्हारे साथ ही। जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर स्याऊ के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभीयों से एक एक कर विनती करने बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती। इतने में तो बस यहाँ पर कथा हमारी समाप्त हो चुकी थी, और जो हमने हाथ में चावल और सिक्का रख के सुन रहे थे, तो वो मैंने एक साइड पे प्लेट में ही रखवा दिए। तो जब अर्घ देने जाऊँगी तो मैंने अपनी दुपट्टे के पल्ले में मैं उसको बांध लेती हूँ। और यहाँ पर बस मम्मा के पाँव हाथ लगाए, तो मम्मा को मैंने चाय पानी पूछा, तो मम्मा कहते चाय पिला दे, कहते तू भी पी ले। तो एक्चुअली मैंने अपने आप को सिर्फ पानी ही लगाया हुआ है कथा के बाद, तो मैंने पानी तो पी लिया था। मैंने कहा आप अकेले पी लो चाय। और बस यहाँ पर दीप जग चुका था और 4 का टाइम हो गया था। 4 बजे मेरे बच्चे आ जाते हैं, तो अभी बड़े बच्चे आने बाकी थे। और मैं कैमरा लेके बैठी थी, तो वो कह रहे थे हेलो मैम। बस इसके बाद मैंने ट्यूशन वगैरह अपना कराई। 6:30 बज गए थे मुझे बच्चे भेजते भेजते। तो बस उसके बाद यहाँ पर आई थिंक सो 6:45 का टाइम है, मैं बैठ गई थी। हम लोगों ने आरती की, मैंने और अवंशिका ने। अवंशिका के पापा गए हुए थे जिम, तो उनको बोला था, वो कहते थे, उन्होंने माथा टेक लिया था, तो वो कह रहे थे कोई नहीं तू कर ले, वही मैं लेट हो जाऊंगा और फिर मुश्किल हो जाएगी तेरे लिए। तो बस यहाँ पर हमने आरती कर ली थी और बस मैं अभी जा रही थी अर्घ देने। और ये वाला करवड़ा मैं साथ में ले जाऊंगी, एक पानी का गिलास रख लूँगी और कुछ थोड़ी सी जो भी मिठाई मैं लेके आई थी वो रख लूँगी। और ये वंशिका की थी जो भर के रखा था मैंने सामान उसमें। तो बस यहाँ पर सारा कुछ हो चुका था नीचे का। तो फिर अब मैं जाऊँगी ऊपर, क्योंकि 7 बजने में अभी भी 10 मिनट बाकी थे, तो हमें 5-6 मिनट लगे थे आरती करने में। तो बस वही मैं कह रही हूँ कि आ जाओ ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर वंशिका को मैं कह रही थी बेटा रहने दे, क्योंकि पता नहीं मैं बहुत थकी थकी सी महसूस कर रही थी अपने आप को, शाम तक तो बहुत ज़्यादा ही। तो ऐसा सच मेरा मन नहीं था क्लिपिंग्स बनवाने का भी या खुद बनाने का, बट फिर भी मुझे ये था कि व्लॉग की एंडिंग तो करनी ही है। तो बस यहाँ पर मैंने अर्घ दिया तारे को, और वंशिका ने ही मुझे पानी पिला दिया। तो एक्चुअली उसने कैमरा पकड़ा था, मैंने बोला भी था मैं ट्राईपॉड ले आती हूँ, बट नहीं, उसने बोला नहीं आप रहने दो मम्मा। तो बस यहाँ पर उसको ना कैमरे में से दिख नहीं रहा था कि गुलाब जामुन कहाँ है। तो कहती पहले मुझे दे दिया, फिर कहती पूरा ही खा लो। मैं क्या नहीं खाना, आप खा लो, बस यहीं पे हमारी कुछ ना कुछ लड़ाई है, यहीं भी लड़ाई हुई हुई है हमारी। मैं उसको कह रही हूँ हंस दो बेटा, तो फिर हंस रही है आगे से। ड्रामे, बहुत ड्रामे करती है। हमारी लड़ाई तो होनी पक्की ही है, हमारा शुभ भी तब होता है अगर हम लड़े ना, माँ बेटी। तो बस ये देखिए चीज़ें दिखा रही है अपनी। मैंने कहा शायद उसको पसंद नहीं आई है, बट नहीं, अपनी जितनी भी चीज़ें थी उसकी चाची की तरफ से भी आई थी उसको चीज़ियाँ, टोकरी भर के, तो फिर फटाफट से अंदर लेगी। और बस यहाँ पर अपनी भतीजियों का मैं जो भी मैंने इनका सामान वगैरह निकाल के रखा था वो दे रही थी इन्हें, और छोटी वाली बड़ी खुश हो रही थी। तो फटाफट से बस इनको मैंने दिया, और इन्होंने मुझे फिर किसी वगैरह की, बड़ी खुश हुई। और ये देखिए छोटे बच्चों की तरह सारी चीज़ें अपनी देख रही है, क्या मिला है क्या नहीं मिला है।
बस मम्मा को मैं जो बायना निकाला था मम्मा का वो देने आई थी, तो मैंने बोला हमने पूजा कर ली थी। तो एक्चुअली शाम को फिर मम्मा ऊपर चले गए थे देवरानी के पास, तो फिर बस मैंने मम्मा के पाँव हाथ लगाए। और एक्चुअली मैं मम्मा के लिए कुर्ता सेट लेके आई थी, तो मुझे लगा कि मम्मा को खोल के दिखा देती हूँ। उनको काफ़ी पसंद आया क्योंकि मम्मा हमारी जाते हैं तो शी इज़ अ वर्किंग वुमेन, तो उनको होता है कि मेरा कपड़ा अच्छा होना चाहिए और प्रेजेंटेबल सा होना चाहिए। तो फिर उनको काफ़ी ज़्यादा कलर भी अच्छा लगा और बहुत खुश हो रहे थे, कहते ये कब लेके आई तू। चलो जी, मिलती हूँ, बाय।